हाय चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ओके, सो मोर ऑन विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 में जैसे कि मैंने कुछ प्रैक्टिकल पार्ट बताया था, राइट। जैसे कि हम विंडो 10 में कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ एडवांस सिमिलैरिटीज आप विंडो 11 में देखते हो। सो वी विल रीड द चैप्टर नंबर 3 मोर ऑन विंडोज़ 11। ओके, विंडो 11 के बारे में हमने कुछ चीज़ें पॉइंट्स पढ़ी थी। जैसे कि आपने कॉमिक प्ले के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं न्यू फीचर्स ऑफ विंडो 11। ओके, न्यू फीचर्स ऑफ विंडोज़ 11 में आपका देखो यहाँ पे विंडोज़ 11 ब्रिंग्स अ रेंज ऑफ न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट डिजाइन टू एनहांस योर कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस। विंडो 11 जैसे कि आप फ़ोन के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं उसको अपडेट करते हो, राइट। एप्लीकेशंस को अपडेट करने के बाद उसमें कुछ न्यू सिक्योरिटी पेजेस और न्यू एडवांस टूल्स, एडवांस सेटिंग्स, ये चीज़ें डेवलप्ड हो जाती हैं, ठीक है। सेम जस्ट लाइक विंडो 10 आपने यूज़ किया, विंडो 11 में भी कुछ चीज़ें आपके न्यू फीचर्स, देखो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है न्यू फीचर्स, और कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट कर देता है। सिक्योरिटी पेजेस भी हो सकते हैं, बढ़ा देता है, ठीक है। तो हियर सम ऑफ द की फीचर दैट मेक विंडोज़ 11 स्टैंड आउट। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि आपको ये रीडिंग भी करना है। जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स फाइन, उसको प्रैक्टिस करो, पढ़ो, बुक सामने आपके होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला टॉपिक है रीडिज़ाइन स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार। ये मैंने प्रैक्टिकल में बताया था कि आप किस तरीके के टास्क बार में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, न्यू न्यू चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो विंडो 11 में टास्क बार से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ टास्क बार पर क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बताया था। एक बड़ी सी बिग स्क्रीन होता है, कहाँ पर, जैसे हमने प्लग ऑन किया, सीपीयू से ऑन किया बटन, पावर ऑन करते ही यहाँ हमारा जो पहले छोटे छोटे ये पिक्चर्स होते हैं या हमारे आइकन्स होते हैं, यहाँ पे कहीं पर भी ये प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ तक। और फिर उसके बाद माउस एरो भी होता है। ओके, और ये जो नीचे वाली जो लाइन होती है इसे बार कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, एंड ये बार हमारा क्या कहलाता है, टास्क बार। डू यू रिमेंबर, ये मैंने चीज़ें बताई थी। यहाँ नोटिफिकेशन एरिया, आपका यहाँ टाइमिंग, यहाँ पर वाईफाई कनेक्शंस, एवरीथिंग यू विल गेट हियर, एंड ऑल्सो यू विल गेट व्हाट, स्टार्ट बटन, यहीं पर आपको मिलता है। ओके, आई होप ये इतना क्लियर हो गया है पार्ट, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर रीडिज़ाइन स्टार्ट मेन्यू टास्क बार से रिलेटेड। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट द न्यू स्टार्ट मेन्यू टास्क बार सेंटर ऑन द स्क्रीन। ओके, विंडो 11 की बात हो रही है। सो यहाँ स्टार्ट मेन्यू की बात करें तो हैज़ ए सिंप्लीफाइड लेआउट विथ पिन्ड एप्स। कुछ चीज़ें हम कुछ एप्लीकेशन पिन कर सकते हैं। आपने फ़ोन में नोटिस किया होगा कि आप फ़ोन की अगर बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस को पिन कर सकते हैं, एज वेल एज जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने व्हाट्सअप तो यूज़ किया ही है। व्हाट्सअप में सबसे ऊपर व्हाट्सअप होता है, वहाँ पर आपको पिन करके इस तरीके का ऑप्शन आता है ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे पिन कर सकते हो चीज़ें, है ना, ऐसे 3 पिन कर सकते हो। यहाँ एप्लीकेशंस में भी सेम एज वेल होता है। एंड रिकमेंडेड फाइल्स एंड ऐप्स बिलो। तो देखो पिन करने के लिए क्या होता है, मैंने प्रैक्टिकल में ये भी चीज़ बताया था कि आपको टास्क बार पर राइट क्लिक करोगे, देखो हमारा माउस जो होता है, हमारा जो माउस होता है वो एक्चुअली ऐसे हमारा वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बटन्स होता है, ठीक है, ये यहाँ पे एक व्हील होता है, डन। तो जो हमारा ये वायर यहाँ से निकल के जाता है कीबोर्ड, तो मैं थोड़ा सा कॉपी घुमाती हूँ एंड देन समझाती हूँ। ये हमारा फिंगर है, हैंड है। ये हैंड की इधर वाले 2 बटन हम अपना हैंड जो रखते हैं वो इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो हमारा ये लेफ्ट साइड हो गया, ये लेफ्ट बटन जिसे कहेंगे, और ये हमारा कौन सा साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। ओके, अब जब हमारा ये राइट साइड हो जाता है, ये हमारा जो राइट बटन होता है, ठीक है, और ये हमारा जो यहाँ पे इस तरीके से हम अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा व्हील होता है। आप यहाँ पे नोटिस करना माउस में इस तरीके से व्हील होता है, ठीक है। एंड लिसन, जब हमारा लेफ्ट एंड राइट बटन होता है तो हम राइट बटन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट बटन हम जैसे क्लिक करेंगे स्टार्ट टास्क बार पर, तो हमारे बहुत सारे ऑप्शंस खुले होंगे। वहाँ पर इस तरीके से पिन टू स्टार्ट होता है, मोर एंड अनइंस्टॉल। ये मैंने प्रैक्टिकली बताया था कि पिन टू स्टार्ट कैसे होता है, पिन और अनपिन कैसे कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशंस को। आई होप ये चीज़ क्लियर है। फिर से आपको ये मैंने बता दिया कि एक्सप्लेनेशन फॉर कि आप समझ जाओ।
ओके, सो यहाँ पर देखते हैं द टास्क बार हैज़ बीन रीडिज़ाइन टू बी मोर स्ट्रीमलाइंड एंड ईजी टू यूज़. यू कैन पिन योर फेवरेट एप्लीकेशंस फॉर क्विक एक्सेस बाय राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार. हाँ देखो, यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, टास्क बार की बात करते हो. टास्क बार को अगर पिन करना है, केबल और केबल में एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं टास्क बार की बात कर रही हूँ कि अगर ये हमारा इस साइड है, इधर साइड भी हमारा इस जगह पर आ जाए, या ये टास्क बार उठ के इस जगह पर आ जाए, ये टास्क बार उठ के ऊपर जगह पर आ जाए, तो उसके लिए जब यहाँ पर राइट क्लिक करते हो, ओके, जब यहाँ पर आप माउस एरो ले जाके राइट क्लिक करते हो तो कुछ तरीके के कुछ ऑप्शंस होते हैं. यहाँ पर नीचे आपका लिखा होगा पिन टू टास्क बार. आपने अगर उसको पिन करते हो तो दैट मीन्स वो नीचे ही रहेगा, लेकिन अनपिन करने के बाद उस माउस पॉइंटर को उठा के इधर उधर पहुँचाते हो तो दैन इस तरीके से भी आपका टास्क बार मूव करेगा. ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो. टू अनपिन एन ऐप, ये यहाँ पर कुछ ऐसे इस तरीके से भी लिखा है कि ये टास्क बार ऊपर ना जाके नीचे, इस तरीके से आप चीज़ें कलरिंग एंड ऑल्सो आपका अनपिन पिन इस तरीके से यहाँ कर सकते हो. ये भी प्रैक्टिकल में मैंने बताया था. ओके, लेट्स नेक्स्ट रीड बाइनरी बाइट्स की बात करते हैं. यू कैन ऑल्सो चेंज द टास्क बार पोजिशन, वही मैंने आपको बताया था, बाय राइट क्लिकिंग स्पेस ऑन द टास्क बार, सेलेक्टिंग टास्क बार सेटिंग एंड choosing to position it on the bottom, left, right और टॉप ऑफ द स्क्रीन. ये जो मैंने पिन अनपिन करके बता रही थी, उसी में आप उसको इधर उधर भी इन 4 ऑप्शंस के थ्रू मूव करा सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो. आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, राइट. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नैप लेआउट्स एंड स्नैप ग्रुप्स. अब यहाँ पे स्नैप मीन्स क्या होता है, ठीक है, छोटे छोटे जो विंडोज़ होते हैं, ठीक है, उनको मल्टीपल विंडोज़ को एक साथ अरेंज. देखो, स्नैप लेआउट्स अलाउ यू टू क्विकली अरेंज मल्टीपल विंडोज़ ऑन योर स्क्रीन बाय होवरिंग ओवर द मैक्सिमाइज बटन ऑफ एनी विंडो. इस तरीके से, ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस आप इस तरीके से एक साथ ला सकते हैं. यू कैन चूज फ्रॉम डिफरेंट लेआउट्स टू ऑर्गेनाइज योर ओपन ऐप साइड बाय साइड. Snap groups love to save and restore these layouts, make it easier to jump back into your workflow. यहाँ पर आपके बहुत सारे डिफरेंट लेआउट्स होंगे. इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रही हूँ, उस वीडियो को अच्छे से देखो तो आई होप आपको स्नैप समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप. वर्चुअल डेस्कटॉप के बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगी, डोंट वरी. विंडो 11 में एक फीचर ये भी होता है वर्चुअल डेस्कटॉप का. क्या एनहांसेस द वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर, एक फीचर है क्या, अलाउंग यू टू क्रिएट एंड कस्टमाइज मल्टीपल डेस्कटॉप फॉर डिफरेंट टास्क. अब आप कहोगे कि किस तरीके से ये बहुत सारे डेस्कटॉप किस तरीके से यहाँ हमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल दूंगी मैं. You can now personalize each desktop with its own background and easily switch between them, helping you stay organized. अच्छा, वर्चुअल की मैं बात करूँ तो वर्चुअल मीन्स एक मैं बता देती हूँ, जैसे कि अभी मैं क्लास ले रही हूँ, या आपको मैं क्लास कैसे ऑन द बोर्ड आपके सामने प्रेजेंट हूँ, मैं नहीं प्रेजेंट हूँ, बट ऑनलाइन क्लासेस आपको समझ में आ रहे हैं. जस्ट लाइक दैट यू कैन से लाइक दिस कि वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं. मैं फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हूँ आपके सामने, बट मैं फिज़िकली प्रेजेंट ना होते हुए भी जो मुझे नॉलेज आपको पहुँचानी है वो नॉलेज आपको बेटर तरीके से पहुँच रही है. दैट्स वी कैन कॉल इट वर्चुअल क्लासेस. ऐसी वर्चुअल डेस्कटॉप होता है कि आप किसी के भी कहीं से भी मॉनिटर को आप मोनेटाइज कर सकते हो अपने एट होम. जैसे कि हमने कहते हैं डेस्कटॉप पे नहीं सही तो फ़ोन में तो समझ में आ ही जाएगा. फ़ोन में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, डेस्कटॉप की तरह काम करते हैं, लैपटॉप की तरह काम करते हैं, राइट. आप वहीं व्हाट्सएप पे मतलब कि आप किसी को वीडियो कॉल कर सकते हो, या फिर वो सामने आपके पर्सन सामने होता है पर्सन. चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. कुछ जैसे एक मैंने बताया था ऑनलाइन क्लासेस आप ऑनलाइन ले सकते हो, मतलब वो आपके पास ना हो के आपसे दूर है, फिर भी आप उसको अच्छे से समझ रहे हो कि आप वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं. एक एग्जांपल मैं दे रही थी अभी फ़िलहाल, मैं दे रही थी किस चीज़ का, कि जैसे अगर वो पर्सन आपके सामने नहीं है, वो पर्सन या आपके सामने फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है तो आप उसके लिए क्या करोगे, उस पर्सन से बात करने के लिए वीडियो कॉल, राइट. वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल करोगे व्हाट्सएप के थ्रू या कोई एप्लीकेशन यूज़ करके. दैट्स ऑल वी कैन से लाइक दिस वर्चुअल मीटअप. ठीक है,
वर्चुअल मीट का कह सकते हैं, ऐसे ही वर्चुअल डेस्कटॉप होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ किसके लिए होते हैं, टास्क व्यू पर बटन पर टास्क बार में होते हैं, एक राइट क्लिक करोगे वहाँ पर टास्क व्यू बटन होगा और न्यू डेस्कटॉप का ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर मुझे वर्चुअल डेस्कटॉप की शॉर्ट का कमांड जाननी है तो कंट्रोल+D होता है। डेस्कटॉप आपका खुला होना चाहिए तब कंट्रोल+D यूज़ कीजिएगा आप। आई होप ये क्लियर हो गया। साइबर टिप देखते हैं। टू क्लोज द करेंट टास्क व्यू पेन इन विंडो 11। अगर मुझे टास्क व्यू पेन नहीं चाहिए तो आप उसके लिए, ये विंडो की है, बताया था कीबोर्ड में सबसे नीचे स्पेस बार के बगल में होता है। चलो थोड़ा सा बताती हूँ। ये कीबोर्ड है सपोज डेट, और आपका यहाँ पे बड़ी सी इस तरीके से स्पेस बार होता है, यहाँ पे इस तरीके से चित्र बना होता है, यही है वही, ठीक है। इसे विंडो की के साथ कंट्रोल एंड F दबाएंगे तो जो टास्क व्यू ओपन है उसे आप लूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा विजेट्स के बारे में आपको मैं एक थोड़ा सा वीडियो शेयर करूँगी, उसके बारे में समझो, उसके बारे में देखो कि किस तरीके से दिख रहा है, ओके। जब उसको देखोगे तो आपके ऑटोमेटिकली फ़ोन में भी ये चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। अब चलो मैं समझाती हूँ। Widgets are small, customizable apps that give you quick access to personalized content like न्यूज़ हो गया, वेदर हो गया, कैलेंडर्स या और भी चीज़ें हो जाती हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, वो एक साथ एक जगह पर आप उसको देख सकते हो, ठीक है। द widgets panel slides out from the left side of the screen and can be tailored to show the information most relevant to you. टू एक्सेस विजेट्स, अगर आपको ये चीज़ें देखनी है डेस्कटॉप में विंडो 11 में, तो वहाँ पे विजेट्स आइकन ऑलरेडी टास्क बार पर बहुत सारे फीचर्स हैं। देखो यहाँ दिखाती हूँ मैं, ये इस तरीके के आपके फंक्शंस हैं, देख रहे हो, ये सर्च, ये देखो ये विंडो, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे इसने बोला है क्लिक ऑन द विजेट्स आइकन ऑन द टास्क बार, ये आपका विजेट्स होता है। जब इस पर आप क्लिक करते हो एंड देन क्या प्रोसेस है, यू कैन कस्टमाइज योर विजेट्स पैनल बाय एडिंग और रिमूविंग। आपको जो चीज़ें चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो, नहीं चाहिए तो हटा सकते हो। रीअरेंजिंग दैम सूटर, रीअरेंजिंग मतलब जैसा था वैसे रहने दो, नहीं तो हटाना है तो हटा सकते हो, ये हो गया रीअरेंजिंग। एंड देन सूटर प्रेफरेंसेस जस्ट लाइक दैट। कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन होंगे, कुछ आपको कार्टून से रिलेटेड होंगे, कुछ आपके वेदर से रिलेटेड होंगे, तो कुछ टाइम बताएगा, कुछ न्यू एप्लीकेशंस के बारे में बताएगा। ऐसे जो इकट्ठे अपडेट्स होते हैं वो अपडेट्स एक जगह पे आ जाएंगे। छोटे छोटे जो अपडेट्स होते हैं वो विजेट्स हो गया आपका। तो ये तो फ़ोन में फैसिलिटीज़ है, मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स में या फैसिलिटीज़ जो आजकल के फ़ोन है उसमें अवेलेबल हैं। और इसी के साथ आपके लैपटॉप में, मतलब आपके कंप्यूटर पीसी में भी अवेलेबल हो गया विंडो 11 में, ठीक है। विंडो 11 में ये न्यू फीचर्स, ओके डन। अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंटीग्रेशन, या आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अच्छे से क्लासेस में बताएंगे और आपको बेटर तरीके से समझा। आई होप ये जितनी चीज़ें बताएं आपको क्लियर हो गया, और चाहो तो इसके नोट्स वगैरह आप स्टिकी नोट यूज़ करके इंटरलीव वाले पेजेस के ऊपर आप पेस्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, बेटर परफॉर्मेंस और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में भी रहेगा कि आप और बेटर तरीके से समझ सकते हो। वैसे तो प्रैक्टिकल तो चल ही रहा है आपका, प्रैक्टिकल में आपको चीज़ें समझ में आ ही रही हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।